दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। ने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम दिवाली में डबल तोहफा देंगे। डबल तोहफा क्या है चलिए जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार डबल तोहफा तो देगी, लेकिन कुछ ही लोगों को देगी। अब उनमें में से कौन किसान है कौन नहीं है ये वीडियो में हम देख लेंगे। आप लोगों ने पूरी बात नहीं सुनी होगी, इसके लिए नहीं समझे होंगे, क्योंकि पीएम मोदी जी ने कहा है कि हम 2000 तो देंगे, साथ ही डबल खुशखबरी देंगे। एक खुशखबरी के साथ एक और खुशखबरी देंगे। तो इसका साथ साथ मतलब ये होता है कि सरकार हर 4 महीने पे 2000 देती है, तो सरकार 2000 तो देगी मगर 2000 और से देगी। अब ये 2000 जो आने वाले हैं ये दिवाली का तोहफा आने वाला है, और हालांकि जो आपको पैसा मिलता है वो पैसा अपने समय पर मिलेगा। पहले समझिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पैसा आपको अभी मिलेगा दिवाली का, ये आपका 21वीं किस्त में नहीं जोड़ा जाएगा। 21वीं किस्त में इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये जो पैसा रहेगा आपके लिए खुशखबरी रहेगा, आपको एक तोहफा दिया जाएगा। आप लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री होने की वजह से हम अपने परिवार वालों को, अपने देश वालों को एक तोहफा दें। लेकिन ये डबल तोहफा क्या, इसके बारे में पहले आप लोग को विस्तार से समझाते हैं, लेकिन जो नाम है उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर आपका नाम है या नहीं। तो अगर आपका नाम रहता है दोस्तों, तो आपको हम पहले बता दें कि आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने पीएम किसान योजना का पैसा जारी करने से पहले एक नियम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन केवाईसी का एक मतलब होता है, अगर किसान रजिस्ट्रेशन केवाईसी कर लेंगे तो भाई साहब किसान के घर में खुशखबरी आ जाएगी। और ये खुशखबरी ऐसी नहीं रहेगी, ये खुशखबरी ऐसी रहेगी कि 2000 के साथ साथ 2000 और रहेंगे। यानी आप लोग समझे नहीं, किसानों को 2000 नहीं मिलेगा, 2000 के साथ साथ 2000 और मिलेगा। पूरे कितना हो गया, पूरे किसानों को 4000 हो गया, वो भी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। 1-2 की बात छोड़ो, पूरे 4000 सरकार की ओर से दिए जाएंगे और पूरे 4000 उनके बैंक अकाउंट में जारी किया जाएगा। आप लोग को समझ में अगर आ गया होगा तो लाइक कर देना दोस्तों। मैं आपका अपना छोटा भाई हूँ, आपको जो भी जानकारी देता हूँ वही जानकारी देता हूँ जो आप सभी लोगों को ज़रूरत है। आप सभी लोग को ज़रूरत के लिए मैं जानकारी देता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ये करीब 12 करोड़ किसानों को दिया जाता है, और 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आता है, और हर बार आता है 4 महीने पर आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान भाई केवाईसी नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये पीएम मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब के किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त एडवांस में दे दी जाएगी। एडवांस मतलब वही दिवाली का तोहफा होता है, वही समझिएगा। एडवांस में इसलिए क्योंकि आप लोग को ये बात मालूम होना चाहिए, ये बात मालूम भी होगा कि इस बार कई ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और बाढ़ के प्रभावित होने के कारण कई ऐसे किसान हैं जिनकी खेती बह गई है, खेती के कारण दिक्कतों भी हो गया है। लेकिन चलिए हम केवाईसी करने के बारे में जानते हैं। पर देखिए, मैं पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हूं। इस वेबसाइट का मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको सब चीज़ सूचित कर देगा और सब चीज़ दिखा देगा, सब चीज़ बता देगा। इसका मतलब अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं आपको आपके भाषा में समझा देता हूँ। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप केवाईसी कर सकते हैं, और यहाँ से जो आप केवाईसी करेंगे तो ये जो आपका केवाईसी होगा बिल्कुल सही रहेगा और सही ढंग से रहेगा, क्योंकि ये पीएम किसान योजना की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यानी यहाँ पर जो भी अपडेट होता है बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सब अच्छे से, सब तरीके से अच्छे से ही होता है। तो ये जानिएगा कि मानो तो ये सबसे अच्छा है, और मानो तो सबसे अच्छा ही है। तो यहाँ पर आपको आना है और अपना आधार नंबर डालना है। जब आप यहाँ पर आके अपना आधार नंबर डाल देंगे तो आपको यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है, ये दिखेगा। आपको इस सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। केवाईसी आप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइएगा। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो ऐसा मत सोचिए केवाईसी नहीं होगा। फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी रहेगा, बहुत ही अच्छा भी रहेगा। आप लोगों ने देखा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, ये जो आधार नंबर डालने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप आधार नंबर अपना डाल ही देंगे। ये आधार नंबर डालने के बाद जो मैसेज आएगा, अगर कोई जानकारियाँ मांगता है तो जानकारी भी दे देना है। अब बात रहेगी दोस्तों अपना नाम चेक करने के बारे में। तो यहाँ पर नाम चेक करने के बारे में आते हैं, जहाँ पर हम लिखते हैं पीएम किसान। पीएम किसान के बाद यहाँ लिखते हैं बेनिफिशियर। बेनिफिशियर लिस्ट का मतलब होता है कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभार्थी सूची। बेनिफिशियर ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो लाभार्थी सूची होता है।
तो यहाँ पर लाभार्थी सूची के आइकन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने नीचे की तरफ आएंगे तो ऑप्शन खुलेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा बोलता है आपका जिला क्या है, तीसरा बोलता है आपको तहसील क्या है, चौथा बोलता है आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा बोलता है गाँव क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का। गेट रिपोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों आगे बढ़ें, यानी नाम चेक करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। जब तक आगे बढ़ने के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे नाम नहीं चेक कर पाएंगे। चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया क्या क्या करना है, साथ ही चलिए मैं अब आपको चेक करके ही दिखा रहा हूँ। जब तक आपको चेक करके नहीं दिखाऊंगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि चेक कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टेट का आइकन है, स्टेट का मतलब होता है राज्य, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ जाता है। मैं सभी राज्यों का नाम आपको बताता हूँ। वैसे तो भारत के हर एक राज्य में पीएम किसान लागू है, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक राज्यों का नाम बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, अपने राज्य का भी नाम सुन लीजिए। कई ऐसे लोग हैं जो राज्य के बारे में भी नहीं समझते हैं। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश के आइकन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। और उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक करते ही दोस्तों मैं आपको बताऊँ हमारा नाम यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश पे आइकन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको केवल 3 और भरना है। क्या भरना है? 3 और भरना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपको मैं पहले बता देता हूं आपको राज्य भरने के ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप राज्य भर सकें, क्योंकि ब्लॉक भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा कि आप ब्लॉक भर सकें। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अब भारत के उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले में पीएम किसान लागू है सभी ज़िलों का नाम आ जाएगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ कि भारत के हर ज़िले में लागू है, ये समझिए। नीचे आइए, जैसे नीचे की तरफ हम आते हैं तो नीचे तक की तरफ आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिद्धार्थनगर का। तो मैं सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक ही करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मेरा ज़िला ही सिद्धार्थनगर है। तो आप लोग भी अपने ज़िले के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जब आप ज़िले के आइकन पर क्लिक करेंगे बस आपका एक ऑप्शन रह जाएगा तहसील का। तहसील का ऑप्शन भर देंगे, बस आपके पास एक ऑप्शन रह जाएगा। जानते हैं क्या? तहसील के बाद आपको ऑप्शन रह जाएगा अपना गाँव भरने का ऑप्शन। आपको पहले भी बोला कि आपको जैसे यहाँ तहसील भरने का ऑप्शन है तो तहसील के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। गांव का ऑप्शन आता है तो गांव के ऑप्शन पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का। गेट रिपोर्ट का आइकन का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूं, समझा देता हूं, दिखा देता हूं। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बोला आगे बढ़े। आगे बढ़ने के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नाम खुलकर आएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो लाभार्थी सूची है सभी का लाभार्थियों सूची में नाम आ गया। आपका भी कुछ इसी प्रकार नाम आएगा। मैं यहाँ पर एक एक करके नाम बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पर आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी किसी के गाँव में 400 तो किसी किसी के गांव में 500 तो किसी किसी के गांव में 250 लोग होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल बहुत उठ रहा होगा, कितने नामों में से नाम किसे ढूंढेंगे? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका नाम सबसे पहले अक्षर होगा उसी नाम से आप ढूंढ सकते हैं और उसी से बहुत ही आसानी से आप पता भी कर सकते हैं। अगर आप सभी किसान भाइयों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए